विश्वानि देव सवितुर्वृतानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि और प्रकरण रजोगुण स्वरूप और कार्य। यहाँ हमने पिछले बार देखा कि माया का कार्य कैसा होता है। माया त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम गुण से युक्त। तो वो किस किस अवस्था में कैसा कैसा कार्य कराती है। देखा कि सत्व गुण जब होता है तब वो मनुष्य बहुत धर्मानुकूल कार्य करता है, धर्म का आचरण करता है, धर्म से प्रेम करता है, धर्म के लिए जीवन समर्पित करता है, जिसका अंतकरण सत्व गुण से युक्त हुआ है। उसके लिए वो उससे प्रयास होते हैं, वो वैराग्य, विवेक, समाधि, षटक, ये सब से युक्त होता है और मन उसका हमेशा परमात्मा में ही लगा हुआ हो। वो आचरण के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलता, सौम्य स्वभाव वाला, उसको सात्विक कहेंगे, जो सबका कल्याण का हेतु बनता है। उनके अंदर एक ही वाक्य रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्। जिसका अंतकरण ऐसा शुद्ध हो गया है, जो लोक हितार्थ कार्य करता है, वो सत्वगुणी है। और अब यहाँ कहते हैं रजोगुण का कार्य क्या है, और वो रजोगुण रूपी माया ही जो कार्य कर रहा है सत्वगुण वाला, वो भी सत्वगुण युक्त माया से ही हो रहा है। इसलिए तो भगवान ने भगवत गीता में दूसरे अध्याय में कहा है कि नेस्त्री ने है ना, नेस्त्री मतलब स्त्री गुणों से जो रहित हो जाए, नेस्त्री गुण ने भवार्जुन, आपने देखा होगा। अभी हमने जब गीता का भी जब चल रहा है हमारा दूसरा अध्याय, तो उसमें उस माया के बारे में बताया कि तुम्हें इस तीनों गुणों से रहित होना चाहिए। नेस्त्री गुण ने भवार्जुन, तीन गुणों से रहित होना ही मुक्ति है। और ये तीनों गुणों में है, सत्व गुणों में है तो धर्म कार्य करेगा, भक्ति भी करेगा, लेकिन उसमें अहंकार से रहेगा। अहंकार कभी नष्ट नहीं होगा। त्रिगुणात्मक माया में अहंकार जरूर रहता है, ममत्व जरूर रहता है। वो शरीर संबंधी विचार करता रहता है, भले ही वो सत्वगुणी है। उस शरीर में महत्व रहता ही, तो उससे हमको रहित होना है। और जो रहित नहीं है, समझो कि वो माया के अधीन कार्य हो रहे हैं, माया नचा रही है। बस इतना ही है कि वो सत्वगुण जब होता है, कार्य करता है, तो प्रभु की कृपा है और कार्य हो रहे हैं, क्योंकि उसने दृढ़ता से लगा हुआ है। क्योंकि जब वैराग्य धारण करते हैं तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
तो वो संघर्ष के कारण वो सत्वगुण आ जाता है। और जो संघर्ष रहित है, संघर्ष का अर्थ है लोक हित के लिए। जैसे जीवन में तो व्यापार और पदार्थों के लिए संघर्ष हो रहा है, उसका नाम है रजोगुण। तो यहाँ उसका उल्लेख करते हैं, विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी रागादयोश्च प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकारः। अब रजगुण कैसा है? दुःखादयो ये मनसो विकार, मन में उल्टे उल्टे विकार पैदा करना और उस विकारों से दुखों को प्राप्त करना, सुख नहीं है। अब ये समझ लेना कि जो हम क्रिया संसार में कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, वही दुख का कारण है रजोगुण। अगर हम, ये मन को विचलित करता है, अगर हम रजोगुण में हैं तो समझो मन विचलित हो रहा है। अब जब भी हम अशांत होते हैं तो समझो कि हमारे अंदर रजोगुण है, तभी हमारे अंदर विचलता आ गई। हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हमें किसी के द्वारा कष्ट महसूस क्यों हो रहे हैं, तो हम रजोगुण है, हमारा रजोगुण बढ़ा हुआ है। हमारे अंदर किसी ने हमको कष्ट दिया तो हमारे अंदर क्रोध जागृत हो रहा है। हाँ? काम यश क्रोध यश रजोगुण समुद्भव, कामना जाग रही है, नए नए प्लान बनाए जा रहे हैं, सुख उपलब्धि के कार्य हो रहे हैं, तो वो क्या है? रजोगुण प्रवृत्ति हो गई। और जिस समय ये रजोगुण प्रवृत्ति मन में आ गई, तो उस समय दुख का आरंभ होता है। अब समझना है कि देखिए, संसार में अच्छा जीना और मन को शांत रखने के लिए हमको पहले सत्व गुण युक्त बने, तभी हम, भले ही हमारे पास सत्व गुण में माया के पदार्थों का अभाव तो रहता ही है, और ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण अभाव ही रहेगा। धर्म कार्य होते ही रहते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि परमात्मा उससे एकदम सब कुछ छीन ही लेगा, नहीं। लेकिन उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा और स्थिर रखेगा। लेकिन रज्जुगुनी वाला धीरे धीरे नहीं, वो जल्दी जल्दी आगे जाएगा और उसको हमेशा अस्थिर रखेगा। हमेशा उसके मन में दुख रहेगा कि जो कार्य कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। ये सोचता है, सोचने के लिए उसके पास विचार तो है रजगुण में। और तमगुण वाला कार्य कर रहा है, उसमें विचार ही नहीं है कि अच्छा या बुरा, बस स्वार्थ पूर्ति होना है, चाहे फिर किसी का नुकसान हो, किसी का कुछ भी हो, हमें कोई लेन देना नहीं। चलो वो तमगुण का तो बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में विचार करते हैं। रजगुण अंदर न आने पाए, मन के ऊपर आघात न होने पाए, उसके लिए कहते हैं कि तुम वो क्रिया को बदलो। और रजोगुण की क्रिया बहुत खतरनाक है। विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका, मन को विक्षेप कर देती है, चंचल कर देती है। चंचल है मन कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़। और एक बार मन चंचल हो गया, एक बार मन ने गति प्राप्त कर ली, तो फिर किसी के भी बस की बात नहीं है उसको आत्मसात करना, चाहे फिर मानव हो, चाहे दानव हो या देवता हो। मन की गति को तेज करने वाला रजोगुण है, हमको भगाने वाला
अस्थिर करने वाला रजोगुण है। संसार की पदार्थों को चाह बढ़ाने वाला रजोगुण है। अब जितने भी यहाँ दानवों ने तपस्या की है, वो सब रजोगुणी रहे, तमोगुणी रहे। उन्होंने तप करते हुए भी उस मन को शांत नहीं रखने का प्रयास किया। उन्होंने केवल संसार का उपभोग करने के लिए ही वो तप किया हुआ है। मन को शांत रखना है तो भगवान कहते हैं कि उसकी एक ही साधना है, एकत्व। ये सब विकार मिट जाए तो एकत्व की साधना से, है ना। वहाँ गीता में कहते हैं कि 6वें अध्याय में कि ये सब कार्य जो है मेरे से होते हैं, और वो जो महापुरुष है वो मुझे कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि वो एक स्थिर हो जाता है। सर्वभूत स्थितो यो मां भजति एकतो मासितः, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो शक्य है ही नहीं। हमेशा जब व्यक्ति माया के अधीन है, और वो त्रिगुणात्मक माया है, सत्व गुण तो रहता है, कभी रजोगुण भी बढ़ जाता है। और रजोगुण बढ़ने तुरंत आने से वो तो मन की गति इतनी चंचल हो जाती है कि चंचल है मन कृष्ण, है ना, प्रमाति बलभद्र। तो ये कैसे शक्य है कि आ, ये आपकी तरफ ही बढ़ेगा। तो लेकिन भगवान कहते प्रयास करना पड़ेगा। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। अनेक जन्म लग सकते हैं, लेकिन वो प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए तुमको प्रयास करना पड़ेगा, तुमको मेरा अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। जब परमात्मा का अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं, परमात्मा के शरण में जाते हैं, और क्या कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। जब हम कर्ता रहित हो जाते हैं, है ना। अर्जुन को क्या कहा, कर्ता रहित हो जा। माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तू खाली कर्ता रहित हो जा, कर्म करते जा, कर्ता रहित हो जा, तो तेरी वो स्थिति बन जाएगी। नहीं तो फिर सावधान होना रहता है, हमेशा संघर्ष रहना करना पड़ेगा कि तुम्हें सत्व गुण से ही रहना है। तो सत्व गुण यही होता है कि तुमको स्वर्ग तक ले जाता है। अंतकरण की शुद्धि तो होती है, लेकिन शरीर तो अमर होने वाला है नहीं। शरीर कहीं ना कहीं समाप्त होगा। तो हमारी स्थिति बनेगी कैसी कि सत्वगुण में है, तो हमें पूर्ण सत्वगुण से भी रहित होना पड़ेगा, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। तो हमारा उसके बीच में अगर शरीर छूट जाए तो क्या होता है कि हम स्वर्ग को प्राप्त हो जाए। स्वर्ग भोगने के बाद पुनः इस धरातल पर जन्म लेते हैं। फिर वो सात्विक बुद्धि से आता है ज्यादातर, लेकिन फिर भी जो मुक्ति है, और मुक्ति तुरंत नहीं होती, अनेक जन्म उसमें लग जाएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग को लेके कर्म करेंगे, है ना, जो भगवान ने गीता
गीता में कहा है कि ज्ञान मार्ग से को साथ लेके कर्म उपासना कर, कर्म करते जाओ, तब तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, तुरंत है ना। जीवन मुक्त बना देता है, सबसे बड़ा वेदांत देखो कितना स्पीड वाला है। यहाँ जीते जी मुक्ति हो जाती है लोगों की। बाकी संप्रदाय में मरने के बाद मुक्ति बोलते हैं, स्वर्ग जाओ तो वो मुक्त हो गया, लेकिन यहाँ जीते जी मुक्ति, जीवन मुक्त बना देना। मुक्ति का अर्थ है कि अब हमारी इच्छाओं की समाप्ति हो गई, हमें किसी पदार्थ में कोई इच्छा नहीं, कोई ममत्व नहीं, केवल एक ही में है, एक रूप हो गए हैं। तो ऐसा जीवन बनेगा जब हम उस मन को चंचल होने से बचाएं, है ना। भगवान देखो, हनुमान जी बोलते हैं कि एक वानर अवतार है, और बंदर कितना चंचल होता है, और पूरी बंदरों की सेना ने रावण के राज्य पर हमला बोल दिया, है ना। इतना चंचल, बंदर इतना चंचल है कि उसको कोई मन से भी ज्यादा चंचल, ये कभी भी अस्थिर नहीं रहता। लेकिन फिर भी जब उसने उस राम प्रभु के चरण छू लिए, पकड़ लिए, उनके शरण में चला गया, तो कितना ही बड़ा मन चंचल हो, वो जितेंद्रिय हो गया। मनोजमम मारुत तुल्य वेगम, है ना। जो मन को जीतने वाला, जो वायु से भी अधिक तेज भगने वाला मन है, उस मन को कंट्रोल कर दिया, देखो जितेंद्रिय हो गया। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुतम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। कहने का अर्थ क्या है कि चंचल मन शांत होगा कब, जब हम उसके पैर पकड़ के रहेंगे, उसके अस्तित्व से जुड़े रहेंगे। और उससे अस्तित्व से जुड़े रहना मतलब धर्म के साथ रहना, कभी भी वहां अधर्म का वास नहीं होने देना। क्योंकि ये जब है, सत्य है, जब सत्य को पकड़ रखा है, तो असत्य हमारे अंदर प्रवेश करेगा ही नहीं, और असत्य प्रवेश नहीं करेगा तो रजोगुण को कभी जगह मिलेगी नहीं, और रजोगुण को जगह मिलेगी नहीं तो मन में कोई विकार आएगा ही नहीं। तो ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते निश्चित ही हमारा जो है मुक्ति का मार्ग बन जाता। तो यहाँ ये कहते हैं कि तुम्हारा मुक्ति का मार्ग रुका कहाँ है, कि तुम्हारे अंदर विक्षेप आ गए। विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका, जो क्रिया चल रही है तुम्हारी, वो क्रिया गलत है। क्यों? कि वो क्रिया अपनाने से आज तक कोई भी सफल नहीं हुई। यत प्रवृत्ति प्रसुता पुरानी, जो उसमें प्रवृत्त हो गया रजोगुण में, तो आपके पास इतना इतिहास पड़ा हुआ है कि उनकी दशा क्या हो गई। अच्छे अच्छे लोग मार्ग भटक जाते,
भक्ति कर रहा है, बहुत त्याग किया, कुछ नहीं था। मैंने एक बार बताया था, गंगोत्री में एक गृहस्थ सब कुछ छोड़ के, परिवार छोड़ के चले गए गंगोत्री में, काफी साल रहे, 12 साल तक अपने नियमों का पालन किया, और प्रभाव बढ़ गया, सिद्धि भी आ गई, लेकिन मन को शुद्ध कर नहीं सकती सिद्धि। तो भक्त लोगों की भीड़ बढ़ी हुई है। ऐसा तो किसी से दीक्षा नहीं लिया, संन्यास नहीं लिया, निकल पड़े, छोड़ दिया, किसी कारणवश छोड़ा, और अब धन आने लगा, धन आने लगा तो बुद्धि बिगड़ गई। वहां के ब्राह्मणों ने देखा कि बाबा जी के पास काफी धन आया आ रहा है, भक्त लोग जम रहे, तो कहते हैं, हमने कथा सुनी है पहले तो, लेकिन ये कथा सत्य है। तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के साथ उनका विवाह करा, और एक नहीं, तीन तीन पुत्रियों के साथ विवाह करा दिया। अब उनके बच्चे वो आश्रम संभालते हैं, उस आश्रम का नाम है मौनी बाबा आश्रम। वो उस समय मौन भी रहे होंगे, इसलिए उनका नाम पड़ा मौनी बाबा। तो ये कहने का है कि मन किसी के वश में नहीं, कब क्या धोखा देगा, कब किसको कहाँ लटकाएगा। बड़े बड़े साम्राज्य को नष्ट कर दिया, जो इतनी कीर्ति थी। यहाँ बड़े बड़े संत जो है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े ही प्रभावशाली थे, अच्छे वक्तृत्व में थे, और आज उनकी दशा क्या है। जिनके पास मंत्रियों की लाइन लगती थी, जो सबके ऊपर अधिकार जमा के रखे थे, लेकिन उसी मन में क्या कर दिया, उससे वो उस मन को रोक नहीं पाए, क्योंकि वैभव संपत्ति जब आती है तो वो रजोगुण प्राप्त कराती है। अधिक संपत्ति, अधिक संपत्ति होने से, और धर्म में नहीं लगा है, तो वो रजोगुण को प्राप्त कराती है। धन तुम इकट्ठा कर रहे हो लोगों का, लेकिन धर्मार्थ कुछ नहीं है, केवल तुम अपनी पूर्ति कर रहे हो, या अपने परिवार को बांट रहे हो, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो समझो धर्म कार्य नहीं हो रहा है, तो रजोगुण प्रवृत्ति है। और रजोगुण प्रवृत्ति कभी भी मन ठीक नहीं रहता, और उसका कभी ना कभी अप्रचार होता ही रहता है। तो ये बातें इतिहास में हम मिलती है, तो वर्तमान की है। ऐसे कही ये है, ऋषि मुनियों ने तप किया, और अप्सराओं ने उसको तप को भंग कर दिया। क्यों? क्यों? उनके अंदर पहले मन के ऊपर प्रभाव किया, मन में विकार उत्पन्न हो गया। विश्वामित्र की देखो, घर दार सब कुछ छोड़ दिया, और तप किया 60,000 साल। और अप्सरा आई, और मन के ऊपर उनके प्रभाव कर दिया, और उस अप्सरा से एक पुत्री हुई, शकुंतला।
जिसका दुष्यंत के साथ विवाह हुआ, और उसने भी भारत जैसा भरत जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये कथा तो है, लेकिन उन्होंने घर किस लिए छोड़ा था? उस उनके मन के ऊपर प्रभाव बड़ा कब? क्योंकि अंदर से एक लालसा थी कि मुझे वशिष्ठ जी की गाय चाहिए। क्यों? इच्छा हुई, काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्र हो, कामना उत्पन्न हुई, और उस कामना से तप कराने लगे, लेकिन वो कामना अंदर से खत्म थोड़ी हुई। जो भोगों की कामना थी कि मुझे तप करके गाय को हासिल लेना है, हासिल करना है, जब वो अपनी तलवार का रोप उन ऋषियों के ऊपर नहीं चला, इतना सामर्थ्य होने के बाद भी तुम उस गाय को प्राप्त नहीं कर पाए। इच्छा थी अंदर से कि मुझे गाय प्राप्त हो, कामधेनु थी, और उस गाय को देखते ही उनको लगा कि ये तो मेरे पास होनी चाहिए। लड़ पड़े, लेकिन हार गए, तप के कारण सामने हार गए वशिष्ठ के सामने, और क्रोध में ही चले गए कि मैं एक दिन इनके जैसा बनूंगा। लेकिन अंदर से कामना हटी नहीं थी, और कामना नहीं हटी तो रजोगुण भी साथ में गया, रजोगुण से तप करने लगे। उर्वशी आई और उसने तप में विघ्न डाल दिया, मन में विकार पैदा कर दिया, और शादी हो गई, बच्चे हो गए। और बाद में और पश्चाताप हुआ, अरे ये मैं क्या कर दिया। फिर और वो सब वो अपनी जगह पे चली गई, माया का कार्य है, तो धोखा दे की चली गई। अब क्या करेंगे? फिर दोबारा तब शुरू किया, फिर उनके अंदर से बुद्धि में से निकल गया कि ये सही नहीं है। जो कामना के लिए बैठा था, कामना कभी भी पूर्ति होने वाली नहीं है। और फिर ऐसे तप करने लगे, फिर सब अपने विकारों को, इसलिए उसने, फिर वशिष्ठ ने खुद उनको ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त कर। फिर उनको, उनके अंदर ना काम रहा ना क्रोध रहा। फिर जो धर्म कार्य करते हैं तो एक चींटी भी उनसे मारे नहीं जाती, क्रोध ही नहीं है, क्रोध के कारण ही सबको हत्या होती है। अब वे ताड़का जो विघ्न करती है तो वो राम जी का सहारा लेते हैं। तो राम जी पूछते, आपने तो सब सामर्थ्य प्राप्त किया है, आप क्यों नहीं मारते? बोले, मारना, मारने के लिए क्रोध चाहिए, अंदर क्रोध है नहीं तो कैसे मारे? मतलब क्रोध ही समाप्त हो। निश्चय किया, मन को सत्वगुण में ही लगा दिया, रजोगुण हटा दिया तो मन शांत हो गया। तो इसलिए यहाँ वो मन कैसा है, विक्षेप शक्ति को प्राप्त करने वाला है। इसलिए उसमें आप इतिहास पुराण देखते रहे, में इतने दृष्टांत मिलेंगे कि उस पुराणों में इस मन के ऊपर जो है कितने आघात हो जाते हैं, और वो व्यक्ति कैसा विचलित हो जाता है, राग द्वेष से भरा हुआ रहता है। राग आदयो यस्य प्रभवन्ति नित्यः, उसमें राग द्वेष हमेशा बना हुआ रहता है रजगुण में। और रजगुण में राग द्वेष बना हुआ होने से वो नित्य ही दुख को प्राप्त होता है। दुखादयो ये मनसो विकारा, ये मन को, दुख को उत्पन्न करने वाला मन जो जब रजोगुण में पड़ जाता है तो उसमें राग दोष उत्पन्न होते हैं, और वो विक्षेप रहता है। तो समय यहाँ हो गया है, शेष अगले शनिवार को देखते हैं। तब तक के लिए